संविधान के भाग 15 तक के चित्र के बारे में आपको बता चुके हैं। भाग 15 में छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का चित्र एक कुशल नेतृत्व के प्रतिबिंब को अंकित करता है। यह बताता है कि जनता को निर्वाचन के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय आदर्श नेता को ही चुनना चाहिए। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 16 की, जिसका विषय है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। नंदलाल बोस ने भाग 16 के लिए रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्र का चुनाव किया है। उसका कारण ये है कि लोकसभा हो या विधानसभा या कोई भी सदन, वहाँ हर वर्ग और हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। खासकर भारत जैसे देश में जहाँ उत्तर भारत में हिंदी तो दक्षिण भारत में कई अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लक्ष्मीबाई उत्तर और टीपू सुल्तान दक्षिण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर अंग्रेजों से लड़कर अपनी जान न्यौछावर करना था। आइए विस्तार से जानते हैं संविधान के भाग 16 में अंकित लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्र को लेने का औचित्य। संविधान का भाग 16 जिसमें जनजातियों के लिए और विशेष समाज के लिए आरक्षण इत्यादि इसकी बात लिखी हुई है। और जैसा कि मैंने कहा, अक्सर कहता हूं कि संविधान की भाषा कानूनी भाषा होने के कारण आम व्यक्तियों के लिए उसको समझना बड़ा कठिन होता है। और उसी कठिनाई को दूर करने का काम नंदलाल बोस ने चित्रों के द्वारा किया, चित्र अंकित करके, और उन्होंने उस विषय का जो भाव है वो हमारे सामने प्रकट किया है। तो यहाँ के दो चित्र देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ दो विपरीत धर्मी चित्र उन्होंने लगाए हैं। एक है लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और दूसरा है टीपू सुल्तान। दो एकदम विपरीत धर्मी, विपरीत आचरण के व्यक्ति, और इनको यहाँ रखने का क्या कारण हो सकता है, इस पर जब खोजबीन की, कुछ जानकारी इकट्ठी की, तो उससे ध्यान में आया कि मुगलों का राज कम अधिक मात्रा में देश भर में फैला हुआ था और अंग्रेज अपना व्यापार करने के लिए यहां उसी समय आए थे। लेकिन अंग्रेज केवल व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, वो भी सत्ता पर आना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं। इसकी एक तरह से पहली अनुभूति और उनका युद्ध करके विरोध करना, यह काम जो है ये टीपू सुल्तान ने किया है। टीपू सुल्तान का वैसे चरित्र बड़ा, जिसको क्या कहा जाए, विवादास्पद है, क्योंकि उसने हजारों मंदिर तोड़े, लाखों लोगों का कत्लेआम किया, लाखों का मतांतरण करवाया, फरमान जारी कर करके उसने मतांतरण किया है। ये बात अलग है कि 5 मंदिरों की उन्होंने रक्षा भी की थी और 5 मंदिरों के जो पुजारी थे उनकी विशेष व्यवस्थाएं भी वो करता रहा। ये उसका अपना कोई स्वार्थ रहा होगा, लेकिन आम उसकी छवि जो है वो यही रही है कि वो अत्याचारी था। तो एक इतना घोर अत्याचारी सुल्तान और दूसरी ओर अत्याचारों से जूझती हुई बलिदान होने वाली लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तो इन दोनों को इकट्ठे रखने का कारण क्या था? तो कारण यही था कि टीपू सुल्तान सबसे पहले अंग्रेजों के इस इरादे को समझकर उनको यहां से खदेड़ना चाहता था, इसलिए उनका विरोध उसने किया, डटकर विरोध किया, और उनके साथ युद्ध करते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। उसके 70 वर्ष बाद झांसी की रानी को भी ऐसे ही अंग्रेजों के साथ मुकाबला करना पड़ा। और उसका कारण यह था कि इंग्लैंड से जो कानून बनकर आते थे उसके अनुसार कोई उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानना, ये उस कानून में स्वीकार नहीं था।
जबकि झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इसी का विरोध उसने डटकर किया और उसी विरोध में वो बलिदान हुई। तो अंग्रेजों का विरोध करते हुए बलिदान होना, ये एक दोनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाए, वो नंदलाल बोस ने खोज निकाला। और जैसे अकबर के दरबार को उन्होंने स्थान दिया था, उसी तरह मुगलों का दक्षिण का भी कोई प्रतिनिधित्व हो, ये सोचकर टीपू सुल्तान को भी उन्होंने इसी दृष्टि से इसमें स्थान दिया। लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चुनाव संविधान के भाग 16 के लिए क्यों किया गया है, ये आप जान गए होंगे। भाग 16 बताता है कि राजनीतिक क्षेत्र में हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र को सही प्रतिनिधित्व मिले, इससे विकास की धारा देश के कोने कोने में बह सकेगी। अगले वीडियो में हम संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके लिए लाठी लेकर चलते गांधी जी का चित्र क्यों लिया गया।